नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करे योग और रहे निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का जो अभ्यास, आज का जो सेशन है हम प्रारंभ करेंगे। आज जो हम बात करेंगे कि अगर आप काफ़ी पतले दुबले हैं तो मोटे व्यक्ति के लिए किस तरह का योग किया जाना चाहिए। वेट गेन योगा। अभी तक तो मैंने बहुत वेट लूज योगा बताया है, 3-4 सेशन भी बना दिए हैं और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है डिमांड भी करते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है, हमें जो है अपना पेट कम करना है। लेकिन आज जो हम इसके ठीक जो है उल्टा अपोजिट एक सेशन बना जा रहे हैं, वेट गेन योगा। मेरे कितने सब्सक्राइबर ने बोला है कि मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, मैं अपना वज़न बढ़ाना चाहती हूँ, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मेरा जो है वज़न बढ़ सके। तो आज जो मैं आपको ऐसे ही कुछ योगासनों से जो बारे में बताऊँगा, आपका परिचय करवाऊँगा, जिसको अगर आप रोज़ करेंगे तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है, हार्मोन जो है वो सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे जो है आप अगर बहुत दुबले हैं, पतले हैं, तो देखेंगे कि आपका जो वेट गेन जो है होने लगा है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वेट गेन करने के लिए किस तरह का जो है नॉर्मल जनरल डाइट लेना चाहिए, जिसे लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि आपको अपनी वजन बढ़ाने में जो मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का सेशन, वेट गेन योगा। सबसे पहले जो आपको एक चीज़ करना है वेट गेन योगा में, वो वज्रासन से शुरू करना है। इसको वज्रासन बोलते हैं, जिसमें मैं बैठा हूँ। अपने दोनों घुटनों को साथ रख लेना है और पीछे जो है अपने पीछे पंजों को जो है अपने दोनों अंगूठों को जो है मिला के रखेंगे इस तरीके से। दोनों घुटनों को साथ में ले लेंगे और फिर दोनों हिप पे ऐसे बैठ जाएंगे। बहुत आसान है, आप आराम से घर में भी बैठ सकते हैं। इसको आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको जो है आपको जो है रोज़ जो है खाने के 5 मिनट बाद करना है और सवेरे और जो है शाम को जो है 5 मिनट करना है। तो आपको इसको 10-15 मिनट जो देना है। आप अगर टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो इस पोजीशन में आप 5 मिनट बैठें, या कुछ भी पसंदीदा अपना कुछ देख रहे तो 5 मिनट ऐसे बैठे। शाम और सवेरे और खाने के बाद स्पेशली बैठे, जिससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, आप अच्छा खा पाएंगे और अच्छे तरीके से जो है उसको कर पाएंगे। ये हो गया। और दूसरा जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पवन मुक्त आसना। उसके लिए आपको लेटना पड़ेगा। बेसिकली आप आराम से लेट जाएंगे, आराम से लेट जाइए ऐसे। अब दोनों पाँव को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे हग करना है। दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को जो है इस तरीके से सीधा कर लें, पंजों को जो आगे की ओर कर ले, इस तरीके से हग करें और दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाएं। अपने घुटनों को जो चेस्ट से टच कराने की कोशिश करें। अगर चेस्ट से टच हो रही घुटना तो बहुत अच्छा है। इसको ऐसे पकड़ लें और अपने नोज़ को जो है घुटनों के बीच में ले जाएं। हिप को जो है फ्लोर पे रखने की कोशिश करें। इसी पोजीशन में 1 मिनट तक रहें। सांसें जो है आपकी सामान्य रहेगी, सांसों को रोकेंगे नहीं। इससे जो आपके जो पेट की जो जितने अंग हैं उसको अच्छा मसाज मिलेगा, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, खाना अच्छे से पचना शुरू होगा। 1 मिनट तक इसको करने के बाद जो है वापस आ जाएंगे। इसको जो आपको 1 मिनट करना है। वज्रासन मैंने बताया कैसे करना है। अब अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, मत्स्य आसन। उसमें क्या करना है, एक पाँव इस तरीके से पीछे करना है, फिर इस तरीके से दूसरे पाँव को भी पीछे लाएंगे। अब जो आपका ये है, ये बेसिकली काफ मसल, इसका आपको यहाँ से पकड़ के बाहर की ओर कर लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। बाहर की ओर इसीलिए करेंगे क्योंकि जब आप बैठिएगा तो आप अपने काफ मसल पे बैठिएगा तो पीछे नहीं जा सकते, तो इसीलिए इसे घुमा के जो है बाहर की तरफ कर लें। पंजे ऐसे जो है फ्लैट ज़मीन पे रहेगा और दूसरे पाँव को भी जस्ट काफ को घुमा लें, जिससे कि पीछे जाने में मदद हो। बहुत ही सरल जो है फिश पोज मत्स्येंद्र आसन करेंगे। इसमें करने के लिए जो है मत्स्य आसन करेंगे। आप इस पोजीशन में है, दोनों घुटने आपके जो है मैट पे रहेंगे। एक एल्बो को डाउन करें, फिर दूसरे एल्बो को डाउन कर लें। इसी पोजीशन में रहें, सर को पीछे की ओर कर लें। बेहतर होगा कि अगर आप पूरा जा सकते हैं इसी पोजीशन में, आप अगर लेट सकते हैं ज़मीन पे, अपने कंधों को ज़मीन पे रखते हुए कुछ इस तरीके से अगर आप लेट सकते हैं, घुटने को रखते हुए, घुटने को टिकाते हुए अगर लेट सकते इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं लेट सकते हैं
तो कोई बात नहीं, तो इस पोजीशन में फिर से बैठ जाएं। नहीं लेट सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप फिर से ऐसे बैठें और जो है फिर से ऐसे रख के अपने सर को पीछे कर ले। ये आसान है, पाँव में गैप रख लीजिए, बहुत दिक्कत आ रही है, और फिर जो है पीछे देखे आराम से सांसें लेते रहें। इसमें जो है, इसमें भी जो है आपको 1 मिनट तक जो है आपको रहना है, और उसको जो है आपको 3 बार रिपीट करना है इस आसन को भी। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के लिए हल्की सी शोल्डर ओपनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको टॉवल ले लें या कोई कपड़ा ले लें। टॉवल और कपड़ा ले लें, उसे इस तरीके से पकड़ लें, सांस ले, अपने हाथों को पूरी तरीके से पीछे ले जाना है आपको, इस तरीके से 1 सीधा आ जाए, फिर से सांस लें, पूरी तरह पीछे ले जाना है इसको 2, फिर से वापस आएंगे 3। इससे जो आपके शोल्डर को रोटेशन मिलेगी, जैसे आप भुजंग आसन करेंगे तो आपको चेस्ट को पीछे जाने में मदद मिलेगी। 3 इस तरीके से करना है, और जितना छोटा पकड़ेंगे और हाथ आपका पीछे जा रहा है तो सांस लेते हुए पीछे जाना है। 4 पूरा पीछे आ जाएंगे ऐसे, फिर वापस आएंगे। ये करेंगे तो जिनको कंधों में भी दिक्कत है, दर्द रहता है, उसमें भी उन्हें बहुत राहत मिलेगी। सांस लेते हुए जो पीछे ले जाना है, और फिर सांस छोड़ते हुए जो है आगे आ जाना है, फिर से वापस आएंगे। अब जो है भुजंग आसन करना है आपको, लेट जाएंगे इस तरीके से आराम से, एकदम सरल भुजंग आसन करेंगे, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। इस तरह लेटे हुए दोनों पंजों को जो है अपने नीचे रख लीजिए। आप एड़ी को आपस में भी चिपका के रख सकते हैं। कीप योर एंकल क्लोज टुगेदर, स्टिकिंग टुगेदर लाइक दिस, एंड यू कैन ऑल्सो कीप इट इन वाइड पोजिशन। एनी पोजिशन यू आर comfortable with, you can keep your ankle and toes, your feet down in this position, your chest, your hand close to your chest on the floor. Now you will breathe in and look up. Stay in this position for at least 30 seconds to 1 minute. Just breathe in and breathe out. Keep your face stress free. Keep your body tension free. If you can come here till here, no problem. If you can here, also good. If you can go more back, then it is really very nice. Then come back again. You can widen your grip, hand grip, and just look up. Stay in this position for 30 seconds also. Then come back. Bhujang Asana. This you have to also perform 3 sets each. You have to perform 3 sets each. I have done only 1 set. In 1 set you have to stay minimum 30 seconds to 1 minute. And when you are asana, if you are comfortable, you can hold your breath. If you are not comfortable, just do normal breathing in asana, and after staying for particular time, come back. If you are feeling tired, if you are feeling restless, take some rest, then again move to your next pose. This is the way actually you should perform the asana. ये इस तरीके से करें। अब जो हम धनुरासन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अपने जो है कैपेसिटी का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उसके अनुसार करेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं एक तरफ से करके बता रहा हूँ, फिर दोनों तरफ से करेंगे। पहले जो स्ट्रैप को पैर में इस तरीके से बांध लेंगे, इसको पीछे कर लेंगे। पहले एक हाथ से धनु आसन का अभ्यास करेंगे। जो है इस पाँव को उठाएंगे, एक पाँव से करना है, इस पाँव को उठाएंगे और हाथ से पीछे से ऐसे पकड़ना है, इसको सीधा करना है, ऊपर की ओर देखना है आपको ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। स्टेप से करने से क्या होगा कि जो अगर आप पीछे पाँव नहीं भी पकड़ पा रहे हैं, तो स्टेप से जितना जा पा रहे हैं उतना जा पाएंगे। तो जो बेनिफिट है आपको जो है वो पोज जो धनुरासना में है वो जो पूरा मिल पाएगा। ये जो मैंने आपको एक हाथ से एक स्टेप से करके दिखाया है, आप दोनों तरफ से कर लीजिएगा। और एक तरीका बता रहा हूँ धनुरासना करने का।
जो नॉर्मल है, बेसिक बिगनर वर्जन के लिए ये अपने दोनों पाँव को जो है ऐसे पकड़ना है, पीछे से ऐसे पकड़ना है। इस तरीके से दोनों पाँव को पकड़ लेना है, फिर सांस लेते जो है ऊपर की ओर। सांसों की गति जो है, आप अगर इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, इफ यू आर नॉट जस्ट कीप ब्रीदिंग, स्टे हियर फॉर 15 to 30 breaths. 1 2 3 30 ब्रेथ्स के बाद धीरे से वापस आ जाए। वापस आ जाए आराम से जो है साकासन में दोनों अंगूठों को पीछे मिला लें, फोरहेड को जो है जमीन पे रख दे आराम से, और आराम से सांसें नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग जो है आराम से सामान्य से जो है सांसें लेते रहे और छोड़ते रहे। हम अब जो है हम इसमें सूर्य नमस्कार करेंगे। तब सूर्य नमस्कार करते कैसे? सूर्य नमस्कार के लिए थोड़ा सा वार्म अप जरूरी है, मैंने भी नहीं किया है तो थोड़ी सी स्टिफनेस फील होती है उसमें, तो जो इसे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस पोजीशन में आपको खड़े हो जाना है, दोनों पाँव को आपस में थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर का गैप रख सकते हैं, नहीं तो मिला के भी कर सकते हैं। गैप रखेंगे तो करने में जो आसानी होगी। अब जो है नमस्कार पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। इस पोजीशन में यहाँ पे सांस छोड़ना है आपको। नमस्कार पोजीशन में जो रहेंगे यहाँ पे ब्रीद आउट करना है, धीरे से जो है सांस लेते हुए जो है पीछे जाना है, पीछे जाना है, और धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको जो कमर से यहाँ से जो आपको आगे की ओर झुकना है, इस यहाँ से अब हाथ को जो नीचे ले जाना है आपको। अगर आप हाथ टच कर पा रहे ठीक है, बिगनर वर्जन है, आप हाथ को हल्का सा मोड़ सकते हैं, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। इस पोजीशन में बिगनर वर्जन में जो आपको 20 सेकंड तक रहना है, 20 सांसें लेनी और 20 सांसें छोड़नी है। और अगर आपके दोनों हाथ अच्छे से टच हो पा रहे हैं, अच्छा वार्म अप हो गया है, तो आप टच कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको अश्व संचालन आसन में जाना है। अपने दाहिने पैर को जो पीछे की ओर ले जाना है और ऊपर की ओर आपको देखना है, ऊपर की ओर देखना है इस पोजीशन में। अगर आप इस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं तो एक ब्लॉक रख लें, दोनों हाथ को ब्लॉक पे रखें और फिर जो ऊपर की ओर देखें, तो आपके लिफ्ट को, आपकी हिप को जो है एक जो है लिवरेज मिल जाएगी, आप अच्छे से इस आसन में जा पाएंगे और चेस्ट को भी एक अच्छी ओपनिंग मिल जाएगी। इसके बाद जो है हम पर्वतासन में अधोमुख श्वासन में चले जाएंगे। दोनों आपकी जो एड़ियां हैं वो ज़मीन पे जो है टिकी होंगी, आपके दोनों हाथ के पंजे मैट को प्रेस कर रहे होंगे, आपकी नेक जो है नीचे जाएगी, हाथ खुली आगे की ओर, और धीरे धीरे सर को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, मोड़ लेंगे, अपने नाभि को देखेंगे। इस पोजीशन नाभि को देखने में अगर आपको नेक में दिक्कत आ रही है, सर्वाइकल है, तो देखेंगे नहीं, सीधा ही रखेंगे, ऐसे इस तरीके से रहेंगे। फिर जो इसके बाद दोनों घुटनों को जो है नीचे ले जाएंगे। अभी सांसों पे बिगनर वर्जन है, ध्यान नहीं दे सकते एक सांसों पे, नॉर्मल तरीके से सांसें लें और छोड़ें। फिर घुटनों को नीचे कर लेंगे, दोनों घुटने आपने रख लिए। अब धीरे से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, पहले हाथों को कि मैट से बाहर ना जाए। फिर उसके बाद धीरे से जो है अपने दोनों एल्बो के बीच में चेस्ट को इस तरीके से रख दीजिए। आपके पीछे जो है दोनों घुटने जो है वो मिले हुए रहेंगे, हिप थोड़ा सा डाउन रहेगा, हिप पूरा ऊपर नहीं रखिएगा, थोड़ा सा डाउन कर लीजिए हिप को, दोनों चेस्ट हाथों के बीच में। यहाँ पे सांस छोड़ देना है। अब सांस लेते हुए जो है आपको भुजंग आसन में आना है। अपने कंधे को ऐसे नहीं करेंगे, भुजंग आसन में कंधे को ऐसे नहीं रखना है। देख लीजिए, भुजंग आसन में कंधे को ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। भुजंग कंधों को ऐसे पुश करके रखेंगे। और दिक्कत हो रही तो हाथ को आप आगे लेते आइए, भले ही पूरा नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, हाथ को कंधों को कानों से दूर फोर्स करके रखिए। इसी पोजीशन में रहेंगे 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं। फिर जो है आप पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन में आएंगे, दोनों एड़ियां जमीन पे, आपका सर नीचे, आपको नाभि को जो है लुक एट योर
navel if possible. Stay in this position 5 to 10 breaths. Then your right feet forward between your both hands. Right feet forward between your both hands. Your knee down and your feet down. Now look up. Look up. Look at your eyebrow center. Just breathe in and breathe out for 20 breaths in, 20 breaths out. Normally, if you are not comfortable, take 2 blocks here. Put your hand on the block and look up. It will give you some leverage so you can come in this pose and stay in this pose with ease and comfort. After this, left feet forward, come forward and down. If you are feeling any kind of intense pressure in your hamstring, just little bit fold your knee down and just put your hand on the ground. Initially you can bend your knee, no problem. Gradually, when your hamstring are flexible, keep your knee straight. But initially you can fold your knee, no problem. You stay in this pose for 20 breaths. Again breathe in, go back. And breathe out. Come back. Come in Namaskar position like this. This is Surya Namaskar. ऐसे एक्सटेंड बंद करो, चेहरा नहीं बनाओ उससे अब जो हम इसमें 2 आसन करेंगे, एक तो सर्वांग आसन करेंगे और दूसरा जो है हम चक्रासन करेंगे। तो पहले सर्वांग आसन कर लेते हैं, फिर चक्रासन करेंगे, या चक्रासन करते हैं फिर सर्वांग आसन करेंगे। अब जो हम चक्रासन शुरू करेंगे, आपको बताते हैं चक्रासन करना कैसे। थोड़ी सी शोल्डर ओपनिंग कर लीजिएगा चक्रासन करने से पहले। ज़रूरी होता है कि शोल्डर और बैक आपका ओपन हो। मैंने सूर्य नमस्कार के अगर आप कर लेंगे 12 राउंड 10 राउंड तो जो है आपको जो है काफ़ी ओपननेस फील होने लगेगी आपकी बॉडी में। उसके बाद आप चक्रासन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चक्रासन करने के लिए सबसे पहले जो है आप ज़मीन पे लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाइए। 2-3 आसन चक्रासन से पहले करने होते हैं, जैसे सेतुबंद आसन पहले कर लीजिए। अगर कर लीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको मदद मिलेगी अपने आप को हिप को लिफ्ट करने में। या फिर आप कंधरासन भी कर सकते हैं, दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ के ऐसे आ जाइए। इसमें पहले कुछ देर रहिए, 30 सेकंड तक आराम से सांसें लीजिए, आराम से सांसें छोड़िए और अपने हिप को लिफ्ट करते जाइए। जब इसमें आप कुछ देर तक रहेंगे तो आपको जो है चक्रासन में फिर जो है आने में मदद होगी। चक्रासन में कैसे आएंगे, दोनों हाथों को अपने कान के पास रख लेंगे आराम से, फिर जो है अपने सर को आराम से यहाँ पे रखेंगे, फिर जो है सीधा कर लेंगे। दोनों पंजे जो आपके मैट पे रखेंगे, मैट पे ऐसे बनाए रखिए। हाथों को जो है अब सीधा कर लें। इसी पोजीशन में रहेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर पवन मुक्तासन कर लेंगे। पवन मुक्तासन जो इसका काउंटर पोज है, तो जरूरी है कि तो ये जो था चक्रासन था, ये आपको करना है। और जब आप चक्रासन करें तो उसका काउंटर पोज जो है पवन मुक्तासन ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे कि आपको किसी को दिक्कत नहीं हो। चक्रासन में जो है जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप रुक सकते हैं 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, फिर वापस आ जाएं। अब जो हम सर्वांग आसन करेंगे, आपको मैं बताता हूँ सर्वांग आसन कैसे करते हैं। लेट जाएंगे मैट पे इस तरीके से, आराम से सांस लेंगे, दोनों पाँव को उठाएंगे पहले 90 डिग्री में, हल्का सा पुश करेंगे सांस छोड़ते हुए पीछे। इसी पोजीशन में पहले इस पोजीशन में रहेंगे, फिर दोनों हाथों को जो धीरे से जो है पीछे रख लेंगे। दोनों हाथों को अपने इस पे रख लेंगे। पहले एक पाँव को उठाएंगे, फिर दूसरे पाँव को उठाएंगे। दोनों हाथों को पीछे आप रख लीजिएगा इस तरीके से।
अपने अंगूठे को देखना है, इसी पोजीशन में रहना है 30 सेकंड से 1 मिनट तक। फिर धीरे से जो है वापस आ जाना है। 1 मिनट तक रहने के बाद आप वापस आ जाए। दोनों हाथ को यहाँ रखें, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आना है। पैरों को उठाते हुए धीरे से धीरे धीरे जो है पैरों को वापस लेते आना है। अगर आपको लगता है बहुत थक गए हैं तो इसमें रेस्ट कर ले 1 मिनट से 2 मिनट तक, फिर इसको जो दोबारा करें। अगर आपको उठना है तो हमेशा राइट करवट लेके ही बैठें, जो है इसको करें। इसको जो है आप 3 सेट जो है कर सकते हैं। 3 चक्र इसका आपको करना है। मैंने 1 चक्र करके दिखाया आपको। 1 set I have done, you have to perform 3 sets and in every set you have to stay at least 30 seconds to 1 minute। तो ये जो था आज का मेरा पूरा एक सेशन था वेट गेन के ऊपर, कि अगर आपको वेट गेन करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसको जो करने के बाद एक अंत में ये करें, जब थक गए हैं, सारा आसन कंप्लीट कर लिया है, तो शवासना में लेट जाएं आराम से। दोनों हाथों में जो है थोड़ी सी दूरी बना ले और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख लें और फिर आंखों को बंद कर लें। अपने पूरी बॉडी को जो है लूज छोड़ देना है। अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ दें। 1-2 मिनट इसी तरह लूज रिलैक्स करें। जो भी थकावट है, जो भी डिस्कम्फर्ट आपके बॉडी में आपने फील किया है, उसे दूर करें। सांसें लें और सांसें छोड़ते रहें। अब जो है अब आपको 30 से उल्टी गिनती शुरू करनी है सांसों के साथ। आई एम ब्रीदिंग इन 30, आई एम ब्रीदिंग आउट 30, आई एम ब्रीदिंग इन 29, आई एम ब्रीदिंग आउट 29, आई एम ब्रीदिंग इन 28, आई एम ब्रीदिंग आउट 28, आई एम ब्रीदिंग इन 27। इस तरीके से जो आपको 1 तक करना है और उसके बाद जो है धीरे से जो है राइट करवट ले लेंगे इस तरीके से। फिर धीरे से उठ के बैठ जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे और उसके बाद आराम से सीधा बैठेंगे 1 मिनट तक मौन में, साइलेंस में। यू हैव टू सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट एट लीस्ट। योर हैंड इन ध्यान ऑन चित मुद्रा, योर बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट, नो टेंशन इन योर फेस, योर फेस रिलैक्स्ड, स्माइल ऑन योर फेस। और उसके बाद जो है दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रब कीजिए। रबिंग ऐसे भी आपको रोज करनी चाहिए। फिर आंखों पे रखेंगे, फिर जो है चेहरे पे रखेंगे, फिर अपने गर्दन पे रखेंगे, फिर जो है वापस आंखों पे लेके आएंगे एंड ओपन योर आइज अंडर योर पाम, ग्रेजुअली लुक एट योर पाम। आज के अभ्यास के लिए ईश्वर का धन्यवाद, अपने शरीर का जो धन्यवाद करेंगे। मैंने बहुत जो है शॉर्ट तरीके से छोटे स्वरूप में आपको शवासन करके दिखाया, बताया है कि आपको कैसे करना है। जब आप वास्तविक रूप में इस अभ्यास को करेंगे इन रियल टर्म्स, तो आपको थोड़ा जिस तरीके से बताया उस तरीके से करना, आंखें बंद रख के। रबिंग भी मैंने काफ़ी कम समय के लिए किया। आपको रबिंग भी जो है 1 मिनट तक करना है, जिससे कि आधा मिनट से 1 मिनट तक हाथों में जो है ऊर्जा उत्पन्न आए, गर्मी आए। फिर आप रखें तो उसका फ़ायदा जो है आपके चेहरे को जहाँ जहाँ पे आप रख रहे हैं उसका फ़ायदा आपको जो है अच्छे तरीके से मिल सके। इसी तरह सब आसनों के साथ भी आपको उसी क्रम में करना है जैसे आपको मैंने बताया है, तो उसका जो है सही फ़ायदा जो आपको मिल पाएगा। और एक चीज़ इससे जो रिलेटेड है वो खान पान कैसे होनी चाहिए उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मसल गेन के लिए बेसिकली आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अपने खाने में जो है प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ाएं और बेसिकली एक प्रोटीन शेक जो है रोज़ लेना शुरू करें। मॉर्निंग में आप जो है एक प्रोटीन शेक लेना शुरू करें। किसी भी कंपनी का प्रोटीन एक्स ले सकते हैं या और भी कुछ जो भी प्रोटीन जो अवेलेबल है, आप डॉक्टर से जो है सलाह ले लें, उसके बाद प्रोटीन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक आप ले सकते हैं, आप केला दिन में खाएं 3 और शाम को खाएं 3 केले सवेरे शाम खाएं। सवेरे जो खाएं केला, अगर दही से किसी तरह की दिक्कत नहीं है आपको तो दही के साथ केला लें सवेरे 3, और आप शाम को भी खा सकते हैं। शाम को जो दही नहीं ले केले के साथ ऐसे ही खाएं केले, या दूध के साथ ले सकते तो दूध को ले शाम को, लेकिन दही के साथ शाम को दही नहीं खाना चाहिए। आप जो है
वो सवेरे ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है डेट्स, जो खजूर होता है, वो आप 5 खजूर सवेरे लें और 5 खजूर जो है शाम को लें। ये जो है आप अपने ये एक चेंज में लेके आएँ। ये 3 चीज़ें जो हैं रेगुलर करें। एक प्रोटीन शेक आपको जोड़ना है, एक केला जोड़ना है, एक आप अपने खाने में डेट्स जोड़ दें। और अगर आप शाकाहारी हैं तो पनीर खाना शुरू करें। हफ्ते में जो है 3 दिन आप जो है पनीर खाएं और फिर जो है उसे एक अपने शेड्यूल में लाएं, जिससे कि आपको जो है काफ़ी जो आपका एक जो खाने है, जो खाने का सिस्टम है, प्रोटीन बेस्ड बन सके, जो कि आपकी बॉडी के ग्रोथ में ओवरऑल जो है वेट गेन में वो जो है आपकी मदद करें। तो ये जो था आज का पूरा मैंने आपको बताया वेट गेन के बारे में कि वेट गेन करना है तो कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए और किस तरह का आपका खान पान होना चाहिए और क्या क्या जो है नॉर्मल जो बेसिक खाना हो सकता है। इस पे एक जो है एक चार्ट भी बनाया जा सकता है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो कैसा चार्ट है। आने वाले दिनों में हो सकता है मैं एक वेट गेन का चार्ट बना के बस 1-2 मिनट का अपने YouTube चैनल पर डाल दूँ। वहाँ से आप खाने का चार्ट देख सकते हैं कि ये खाने का तरीका और ये मेरे को खाना चाहिए, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा, इसके बारे में अपने फीडबैक को ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को उसके बारे में बताइए। मैं उस पर जो है 15 से 20 दिनों के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। उससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप एक जो है हेल्दी और जो है लाइफ स्टाइल जो शुरू कर पाएंगे और जी पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।